किसान भाइयों, मैंने 10वीं क्लास के विज्ञान के विषय में एक नीति वाक्य पढ़ा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। मतलब लोगों की जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार ही लोग नए तरीके खोज लेते हैं जिसके तहत उनका लाइफ है वो इजी हो जाए और वो इंजॉयफुल हो जाए। वैसे ही दोस्तों, मछली पालन में भी ऐसे नए तरीके इजाद हुए हैं जिसके तहत आपके जेब में साल भर पैसे आएंगे और आपको मछली पालन में खर्च भी कम करना पड़ेगा। किसान भाइयों, हम लोग इंडियन मेजर कार्प को कंपोजिट फिश कल्चर के अंतर्गत बहुत दिनों से बहुतायत से पालन करते हैं, जिसके तहत हम लोग कतला, रोहू, मृगल और एक्जोटिक कार्प में अपन ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, इन 6 मछलियों को हम लोग आपस में मिलाकर हम लोग पालन करते हैं, क्योंकि इन सभी मछलियों का भोजन लेने की प्रवृत्ति है वो अलग अलग होती है और ये तालाब में डिफरेंट जो जोन होता है तालाब के उसमें आसानी से सेटल हो जाते हैं, जिसके तहत आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और भोजन की कमी भी मछलियों को नहीं होता। तो दोस्तों, इसी में आपके मछली के डालने और मछली के हार्वेस्टिंग करने के तरीकों को एक नया आयाम दिया गया है, जिसके तहत आप कंपोजिट फिश कल्चर को 3 अलग तरीके से पालन कर सकते हैं। जिसमें पहला तरीका है सिंगल स्टॉकिंग सिंगल हार्वेस्टिंग, दूसरा तरीका है सिंगल स्टॉकिंग मल्टीपल हार्वेस्टिंग और तीसरा तरीका है मल्टीपल स्टॉकिंग और मल्टीपल हार्वेस्टिंग। तो इन तीनों के बारे में जरा लाइन से डिस्कशन करते हैं पूरा ब्रीफली। किसान भाइयों, जो मैंने सिंगल स्टॉकिंग सिंगल हार्वेस्टिंग के बारे में बात किया था उसका मतलब ये है, सिंगल हार्वेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों, आप अपने 1 हेक्टेयर के तालाब को तैयार करने के बाद हम लोग उसमें 8000 से 10,000 फिंगर रिंग बच्चे 10 से 12 सेंटीमीटर के डालते हैं 1 हेक्टेयर के तालाब में, और उसमें हम लोग क्या करते हैं 10 से 12 महीने उस मछली को अच्छे से खाना खिलाने के बाद हम लोग उसका हार्वेस्टिंग करते हैं। मतलब मछली को नेटिंग करके बाहर निकाल लेते हैं, फिर सेल कर लेते हैं। इसके तहत क्या होता है, आपका 4 से 5 टन प्रोडक्शन हो जाता है 1 हेक्टेयर के तालाब में साल भर कल्चर करने के पश्चात। मतलब आपको 0 से 12 महीने लगता है आपको कल्चर करने के लिए और आपके जेब में पैसा आने के लिए। ठीक है, तो ये पहला तरीका है जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो दूसरा तरीका है सिंगल स्टॉकिंग और मल्टीपल हार्वेस्टिंग। इसको जरा समझते हैं। देखिए, सिंगल स्टॉकिंग का मतलब है दोस्तों, हम लोग जैसे सिंगल स्टॉकिंग और सिंगल हार्वेस्टिंग में बात किया था कि हमने 1 हेक्टेयर के तालाब में 8000 फिंगरलिंग बच्चे डाले थे। लेकिन सिंगल स्टॉकिंग और मल्टीपल हार्वेस्टिंग के तरीके में हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉकिंग डेंसिटी को हम लोग 1.5 गुना बढ़ा देंगे। मतलब 8 दूने 16, मतलब 17,000 फिंगरलिंग बच्चे हम लोग 1 हेक्टेयर के तालाब में डालेंगे, जो पुराने स्टॉकिंग डेंसिटी से जस्ट डबल है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको साल भर पालन करेंगे, लेकिन 5 से 6 महीनों में ही दोस्तों हमारा जो फिंगरलिंग है वो कम से कम 400 से 500 ग्राम की साइज आ जाएगी। और जब 4 से 6 महीनों में बच्चा है वो 400 से 500 ग्राम के हो जाएगा दोस्तों, तब उसमें से हम लोग 50% अपने फसल से, अपनी मछलियों से 50% जो क्रॉप है उसको निकाल लेंगे बेचने के लिए, जिसके द्वारा हमको 5 से 6 महीने में ही अपने जेब में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और हम लोगों ने क्योंकि हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में मछली है वो डाली है, जिसके तहत आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी कम हो जाएगी। अब कम से कम 8000 बच्चे और बचे होंगे, उसमें मछलियां हैं, वो आसानी से फिर से 4 से 5 महीनों में किलो साइज का अटेंड कर लेंगी साइज, जिसके तहत फिर से हम उसको सेल करके फिर से मुनाफा कमा लेंगे। मतलब हम लोगों ने कार्प को हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में कल्चर किया और 5 से 6 महीने में अपने जेब में पैसे डाल लिए आधा क्रॉप को सेल करके, और बाकी जो बचा आधा क्रॉप है उसको हम लोगों ने 5 से 6 महीने फिर पालन किए और उसको 1 किलो साइज तक करके हमने फिर से अपने जेब में पैसे डाले। मतलब हम लोगों ने साल में 2 बार अपने जेब में पैसे डाले मछलियों को सेल करके। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। आपका ट्रेडिशनल में प्रोडक्शन हुआ था 4 से 5 टन, लेकिन इसमें 6 से 7 टन मछलियां आप आसानी से हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये तरीका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको भी लोग आंध्रा में, वेस्ट बंगाल में पालन करते हैं। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब ऐसा कल्चर सिस्टम मैं खुद इसको जानने के बाद मैं शौक में रह गया था कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस कल्चर सिस्टम को आप जरूर ध्यान से देखिए। जो मैं आपको थर्ड बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसान भाइयों, मल्टीपल स्टॉकिंग और मल्टीपल हार्वेस्टिंग तरीके में आखिर होता क्या है। देखिए,
हमने क्या किया है, स्टॉकिंग की अगर बात करें तो हमने 1 हेक्टेयर के तालाब में 12,000 से 14,000 फिंगरलिंग बच्चे जिसका साइज 10 से 12 सेंटीमीटर का है उसको हम लोगों ने स्टॉक किया है। बच्चे में हम लोग आईएमसी मछली और एक्सोटिक कार्प दोनों को मिक्स करके स्टॉक कर रहा है। ठीक है, स्टॉकिंग करने के बाद क्या हुआ है, हम लोगों ने उसको 4 महीने तक उसको पालन किया, अपने बच्चों को कमर्शियल फीड खिलाया, अच्छे से तालाब का देखभाल किया। 4 महीने तक उन बच्चों का पालन करने के पश्चात उसका साइज है वो 500 ग्राम का आ जाता है 4 महीनों में। और जब 500 ग्राम के बच्चे साइज जब आ जाते हैं दोस्तों, तो फिर हमने क्या किया है, हम लोगों ने 500 ग्राम साइज के टेबल साइज की मछलियों को हम लोगों ने तालाब से हार्वेस्टिंग कर लिया, उसको सेल कर दिया। जितने मछलियां हम लोगों ने हार्वेस्टिंग किया है जितने संख्या में, उतने ही संख्या में फिर से हम लोग बच्चे फिर से अपने तालाब में स्टॉक करेंगे। इसी वजह से इसको मल्टीपल स्टॉकिंग और मल्टीपल हार्वेस्टिंग कहा जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है, 500 ग्राम के साइज की मछलियां आते ही हम लोगों ने 4 महीनों में मछलियां सेल करना शुरू कर दिया। और उसके पश्चात क्या किया, जितने बच्चे हम लोगों ने निकाले उतने बच्चे फिर से अपने तालाब में हम लोगों ने स्टॉक कर दिया। इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर का जमीन है जिसमें आपने पपीता का, नींबू का, कुछ सब्जियों का आपने उत्पादन किया। तो दोस्तों 4 महीने आपने नींबू सेल किया, 3 महीने आपने पपीता सेल किया, मतलब अलग अलग महीनों में अलग अलग जो हमारी फसल है वो तैयार होती हैं और आपके जेब में साल भर पैसे आती हैं अलग अलग फसलों को बेचकर। वैसे ही मल्टीपल स्टॉकिंग मल्टीपल हार्वेस्टिंग में भी होता है कि आपने हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में मछली को अपने तालाब में डाला है। 4 महीने के पश्चात जब मछलियां हैं वो आधा किलो की हो जाती है तो हम उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। और जितने बच्चे हम लोगों ने सेल किया है, जितने मछलियां सेल करी है, उतनी ही संख्या में फिर से हम लोग नए फिंगरलिंग बच्चे अपने तालाब में डाल देते हैं ताकि आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी है वो प्रॉपर मेंटेन रहे और आप उस जो सिंगल जो फसल है आप कंपोजिट फिश कल्चर को उसको आप 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब 3 साल तक आप लगातार 4-5 महीनों में आपके जेब में पैसा आता रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, कंपोजिट फिश कल्चर में 10 से 12 महीनों के पश्चात आपको तालाब को फिर से तैयार करना पड़ता है। उसमें चूना डालो, उसमें गोबर डालो, उसको फिर से उसमें प्लैंकटन डेवलपमेंट कराओ। लेकिन इसमें कुछ झंझट नहीं है, आप एक ही कल्चर सिस्टम को 3 साल तक खींच सकते हो और हर चौथे से 5वें महीने में आप मछली को सेल करके आपके जेब में पैसा आता है। यही इस सिस्टम की खासियत है कि लोग इस सिस्टम को बहुतायत से अपने नए तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, नए तरीके से मछली पालन कर रहे हैं, जिसके तहत उनके जेब में 4 से 5वें महीने में ही पैसा आना शुरू हो जाता है और उसी पैसे को फिर से वो मछली के दाना खरीदने में यूज़ करते हैं और साल के अंत में वो 6 से 7 टन मछली का प्रोडक्शन लेते हैं, जो नॉर्मल कंपोजिट फिश कल्चर से लगभग दुगुना है। कि लोग इस कल्चर सिस्टम के लिए पागल हुए जा रहे हैं और इस सिस्टम को बहुतायत से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप भी सिस्टम को अडॉप्ट करिए। मैंने आपको 3 सिस्टम बताया है। पहला सिंगल स्टॉकिंग, सिंगल हार्वेस्टिंग जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है। दूसरा मैंने बताया है सिंगल स्टॉकिंग मल्टीपल हार्वेस्टिंग, जिसमें हम लोग हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में मछली को डालते हैं और 4 से 6 महीनों में ही मछलियां जब 4 से 500 ग्राम की होती है तो हम उसको सेल कर देते हैं। बाकी जो और बची हुई मछलियां हैं उसको 4 से 5 महीना फिर से पालन करते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं। लेकिन मल्टीपल स्टॉकिंग मल्टीपल हार्वेस्टिंग में क्या उसकी खासियत है कि हम लोग 4 महीने में ही बच्चे जो मछलियां हैं उसको 500 ग्राम की होती है तब उसको सेल करना शुरू कर देते हैं और जितने बच्चे हम लोगों ने तालाब से निकाले हैं सेल करने के लिए मछलियां, उतने ही फिंगरलिंग बच्चे हम लोग फिर से तालाब में डालते हैं, जिससे आपका कल्चर सिस्टम है वो 2.5 से 3 साल तक आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं और आपका 4 से 5 महीने में ही आपके जेब में पैसा आना शुरू हो जाएगा और उसी पैसे से आप दाना खरीदेंगे फिर से बच्चों को बड़ा करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब मेरी एफर्ट पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।